दोस्तों जय मसीह। बेहद बेहद खुशी है कि इस वक्त मैं बैच नंबर 32 के साथ मैं यहाँ पे मौजूद हूँ और सिस्टर सिवान जो है वो बैच नंबर 32 की स्टूडेंट के तौर पे हमारे साथ में 5 दिन 40 आवर्स का वक्त उन्होंने दिया है। आइए सुनते हैं उनकी जो गवाही है, कैसे परमेश्वर के वचन ने, कैसे इस 5 दिन के बाइबल कॉलेज ने उनके जीवन में प्रभाव डाला है। आइए उनसे सुनते हैं। यस सिस्टर सिवान। जी, पहले तो सभी को शलोम शलोम। मैं सिवान और पहली बात तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि पॉसिबल हुआ कि मैं इस 32 बैच में मुंबई आ पाई हूँ। ओके, और एक्चुअली मैं आपको बता दूँ कि मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं आके कुछ बोलूँ। लेकिन और उसकी वजह यह है कि मैंने आप लोग के सामने ऑलरेडी बाइबल कॉलेज के बारे में बात कर चुकी हूँ 2 वीडियोज़ में। तो मैंने सोचा अभी कुछ बोलने के लिए बाकी नहीं था। बट यहाँ पे आने के बाद बस दूसरे ही दिन, दूसरे तीसरे दिन आंसू रुक नहीं रहे थे। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे हस्बैंड से पूछेंगे, मेरे फैमिली से पूछेंगे, तो मैं ऐसी हूँ कि मुझे अपनी आंसू किसी को बताना अच्छा नहीं लगता। राइट। सिर्फ परमेश्वर के सामने ही अपने आंसू बहाना अच्छा लगता है। तो मैं खूब कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, बट मुझसे नहीं हो पाया, क्योंकि इस तरह का रेवलेशन था वो कि मैं उसको अगर मैं आपको समझा पाऊँ, ऐसा लग रहा था मेरे हाथों में डायमंड्स आ रहे हैं। वाह, वंडरफुल। डायमंड्स बहुत प्रेशियस होते हैं, राइट? राइट। बट ये वो डायमंड की बात नहीं कर रही मैं, उससे भी प्रेशियस वाले डायमंड मेरे हाथ में आ रहे थे। और वो डायमंड्स थे परमेश्वर के वचन के डायमंड्स। ऐसा वंडरफुल। खजाना हाथ में आ रहा था कि नींद नहीं आ रही थी रात को। तो मैं धन्यवाद देती हूँ फिर से पिता परमेश्वर यहोवा का, यीशुआ मसीह का और रूह हकोदेश का, कि उन्होंने पास्टर डैनियल राज जी को ये रेवलेशन दिया है। और आपको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ, और उन सभी लोग जो यहाँ आ चुके हैं, सीख चुके हैं, और ख़ुद के भी तरफ से मैं पास्टर डैनियल राज जी को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और आप लोग को एनकरेज करना चाहती हूँ, और स्पेशली इस टाइम में मैं बोलूँगी कि इंडिया के, भारत के जितने भी पास्टर्स हैं, मैं आप लोग को, पास्टर जी जितने भी हैं, नाम तो मैं सभी का नहीं लूँगी, जितने भी हैं, आपको एनकरेज करना चाहूँगी कि आप यहाँ आइए, क्योंकि आप ही वो है जो लोगों को सिखाते हैं। और कोई दिक्कत की बात नहीं, अगर आप चाहते कि आपका नाम रिवील ना हो, या फिर आप नहीं चाहते कि लोगों को राइट। पता चले राइट। कि आप यहाँ आए हो, तो आप ऑफिस में कॉल कीजिए, और मैं गारंटी लेती हूँ कि ना आपका फ़ोटो आएगा, ना आपका नाम राइट। आएगा। राइट। लेकिन हम्बल होके, हम सभी एक देह है परमेश्वर की, ऊंचा नीचा होता है। जैसे पौलुस को कुछ है ना, परमेश्वर के देह में उस वक्त कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे थे, तो पीटर और पौलुस ने बैठ के यरूशलेम में बैठ के चर्चा की, आर्गुमेंट किया, उस विषय पे बात किया, है ना। तो उसमें कोई भी ईगो वाली बात नहीं होती है। राइट। और मैं ये बोलना चाहूँगी, आप लोग को स्पेशली इनकरेज करना चाहूँगी कि आइए, कॉल लगाइए, इंडिया के जितने पास्टर्स हैं उन सभी को, और इंडिया के भी बाहर सभी को बोलना चाहूँगी कि इस जगह पे आके आपकी ज़िंदगी की और आपके परमेश्वर के वचन का जो ज्ञान है, वो ऐसा लेवल पे चला जाएगा कि भले ही आप कितने भी सालों के बिलीवर क्यों ना हो, यहाँ पे आके आपको वो अलग ही महसूस और वो अलग राइट। ही होगा। राइट। राइट। जी। ओके सिवान, इन सबको ये भी बताओ कि आपने 5 दिन में ऐसा क्या सीखा जिसको कई लोग कहते हैं कि 5 साल लगता है, 3 साल लगता है। 5 दिन में आपने क्या सीखा, अगर थोड़ा सा उसके ऊपर आप जी जी, रोशनी डाल मैं ये भी सकें। बोलना चाह रही थी कि इस 5 दिनों में जेनेसिस से फ्रेम लेके कट नहीं होना रेवलेशन, चाहिए, या थोड़ा सा, हाँ। ओके, जेनेस नहीं नहीं, थोड़ा पीछे आ जाओ जी। ओके ओके। आप फ्रेम कटना नहीं चाहिए, फ्रेम देख लेना, या कैरी ऑन। तो 5 दिनों में मैं बोल रही थी कि जेनेसिस से लेकर रेवलेशन तक, मतलब आपको परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए, परमेश्वर के साथ रहने के लिए जितनी भी ज्ञान चाहिए, वो सब इस 5 दिनों में मुझे और जितने भी यहाँ पे आए हैं वो मिल चुकी है। आपके 3 इयर्स का जो बाइबल कॉलेज होगा बहुत अच्छा होगा, 3 महीने का, 6 महीने का, 3 साल का, लेकिन वो पूरा कनेक्ट होके, और वो भी शिक्षा जो मैंने आपको इसके पहले बताई थी, ऐसा लग रहा था डायमंड्स। कौन से डायमंड्स? इस वचन के डायमंड्स मेरे हाथ में आ रहे थे। और आपको एक बात बता दूं, अभी भी मैं अपने आंसू रोक रही हूँ, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है किसी के सामने आंसू बहाना, बट वो
अभी तक ये एब्जॉर्ब हो रहा है, वो पूरी टीचिंग्स जो 5 दिन में हमें यहाँ मिली है, अभी तक के हम सब जितने भी यहाँ बैठे हैं उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो 5 दिनों में पूरा बाइबल की शिक्षा यहाँ आपको मिलेगी। ओके सिवान, और एक चीज़ पे फोकस डालो। आप जूविश हैं जी और जूविश में जीसस को नहीं मानते, आप जहाँ तक जानती हैं वो जीसस को एक्सेप्ट नहीं करते। अगर कोई ऐसा है जो जूविश भी हो सकता है या फिर है ना नहीं भी हो सकता है, तो जीसस का इम्पोर्टेंस 5 दिन में बाइबल के हिसाब से आपने क्या सीखा? क्या जीसस गॉड है या जीसस जस्ट एक ह्यूमन या एक प्रॉफिट है? क्या है जो आपने सीखा 5 दिन में? जी जैसे कि मैं काफ़ी लोगों को पता है कि मैं जूइश हूँ। सिर्फ जूइश ही नहीं, आप लोगों को बता दूँ क्योंकि काफ़ी लोग पूछते भी है, तो मैं बता ही दूँ कि सिर्फ जूइश नहीं है लेकिन मैं इजरायली भी हूँ। बोलने का मतलब है कि मेरी बाय बर्थ आई एम फ्रॉम इजराइल। मेरे बाप दादा है जो होते हैं, जो अपन बोलते हैं, वो भी इजराइल के हैं। 12 गोत्र में से एक हमारा गोत्र है। ओके, और बहुत वहाँ पे हमको बड़ा फैमिली है। इतने सालों तक मेरा बोलने का मतलब, मैं इसलिए आपको बता रही हूँ, इतने सालों तक के मैं अपने फैमिली को जो बहुत बड़ी है इजराइल में, ओके, उनको ओल्ड टेस्टामेंट को पढ़ते हुए देख रही हूँ। लेकिन उस वो पहला आंसू जो मेरे आंखों से उस दिन निकला जब मैंने यीशु मसीह को ओल्ड टेस्टामेंट में इतना देखा, मतलब इतना देखा कि वो फुल, आप हो सकता है आपके पास में एक दो तो मुझे भी पता थे पास्टर जी, एक दो तो हमें भी पता थे कि है यीशु मसीह ओल्ड टेस्टामेंट में है, बट जो आपको यहाँ मिलेगा उतना मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि नहीं आपने अब तक वो जाना होगा कि ओल्ड टेस्टामेंट में यीशु मसीह उठ उठ के कैसे दिखते हैं। राइट, ओके। दूसरा चीज़ ये भी मैं चाहता हूँ आप सबको पता है कि ट्रायून गॉड, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि देर इज़ ओनली वन गॉड। एग्जैक्टली डिटोनॉमी चैप्टर 6 वर्स 4 कहते हैं वो इज़राइल लिसन योर गॉड इज़ वन। Yes. तो मैं चाहता हूँ कि आप इनको ये भी बताएं कि वो वन ज़रूर है लेकिन वो पर्सनैलिटी में वन नहीं है। जी जी तो ट्रायून गॉड के ऊपर और वन नेम का बैप्टिज्म मैंने आप लोगों को सिखाया कि पीटर ने यीशु मसीह के नाम से बैप्टिज्म क्यों दिया, पौलुस ने प्रभु यीशु के नाम से बैप्टिज्म क्यों दिया, और फिर क्या मतलब है दोनों का, आप अगर रोशनी डाल सके तो बताइए जी प्लीज। जी जी मैं आपको पूरा तो एक्सप्लेन नहीं करूँगी, क्यों करूँ, आपको यहाँ आना होगा। और ऐसे एक्सप्लेन करने से जमेगा भी नहीं, क्योंकि यहाँ आपको पूरे वचन के साथ पास्टर जी आपको सिखाएंगे। लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगी कि यीशु मसीह ट्रायून गॉड का फुल आपको समझ में ही आएगा कि ओल्ड टेस्टामेंट से एक परमेश्वर नहीं, 2 परमेश्वर दिखाई देते हैं, और आज आगे जाके रूह कोदेश मतलब होली स्पिरिट भी दिखता है। और जो पास्टर जी बोल रहे थे जो सही है कि डिटरोनॉमी में, और हम इजरायली लोग हर मुसीबत में ये सेंटेंस बोलते हैं जो है शमा इस्राएल अदोनाई एलोहेनु अदोनाई एखाद। तो एखाद का जो हिब्रू का जो मतलब होता है वो सिर्फ एक नहीं लेकिन वननेस, मतलब एकता जो अपन बोलते हैं। और एलोहीम का मतलब ही, मतलब वो बहुवचन है, इट इज नॉट एक वचन, ओके, इट इज बहुवचन। तो वहाँ पे भी एक से ज़्यादा आ गया है। और जो एखाद है उसका भी मतलब आप किसी भी स्कॉलर से पूछ लेंगे इजराइल में भी, यहाँ तक कि रबाई से भी पूछ लेंगे, वो आपको नहीं बोलना चाहेंगे, वो बात अलग है, क्योंकि वो यीशु मसीह को नहीं मानना चाह रहे हैं। लेकिन वन का मतलब, एखाद का मतलब हिब्रू में वननेस होता है, एकता होती है। और बैप्टिज्म एक नाम का नहीं होता है, फादर सन होली स्पिरिट के नाम का ही बपतिस्मा है। और अगर कोई भी ये वीडियो को देख रहा है और आपको लगता है कि ऐसे कैसे पतरस ने वो दिया, यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा क्यों दिया, अगर इसको लेकर अगर कोई लोकल मुंबई से आप डिबेट के लिए आना चाहते हैं, ये जगह पे आ सकते हैं। या तो फिर अगर किसी को ऑनलाइन डिबेट करना है तो आप लोग जो है 999 का जो 777 जो लास्ट में नंबर है उस पर ऑफिस पे कॉल करके भी आप लोग अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं और डिबेट पे आ सकते हैं। दूसरा चीज़ सिवान, मैं चाहता हूँ कि सबको बताएं, ये आवाज़ क्या आ रहा है, ओके माइक को ऐसे रखना। दूसरा मैं चाहता हूँ इन सबको बताएं कि टाइथ का कॉन्सेप्ट जो है ना, इनको लगता है कि मलाकी 3:10, अभी जो कि मैंने क्लियर भी किया आप लोगों को, मलाकी 3:10 में जो ताइथ है वो ताइथ इज़राइल के लिए नहीं था, वो दशमांशों का दशमांश का ताइथ है। तो एक होता है दशमांश और एक होता है दशमांशों का दशमांश। तो मलाकी 3:10 में दशमांश का कॉन्सेप्ट नहीं है, दशमांशों का दशमांश है, यानी कि लिवाइट्स का।
ओके और लेकिन उसको क्या करते हैं पेंटिकोस्टल पास्टर्स, चर्च के ऊपर थोपते हैं और ये भी कहते हैं कि अपरंपार की आशीष आएगी। तो जरा उसके ऊपर डालना कि ताइद का कॉन्सेप्ट क्या है जो आप लोगों ने सीखा है। जी जी मैं इससे इस सब्जेक्ट में ये बोलते हुए इस बात को मैं स्टार्ट करना चाहूँगी कि पहली बात, क्योंकि मैं इज़राइल से हूँ, तो इज़राइल के लिए चर्चेस, मेसियानिक जूइश कॉन्ग्रीगेशंस इन इज़राइल भी ताइद को इतना तवज्जो नहीं देते जितना आज हमारे भारत में इसको तवज्जो दिया जा रहा है गलत एंगल से। राइट इज़राइल में भी, जहाँ मैं पहले कलीसिया में जाती थी, अभी मैं जब वहाँ थी तो वो भी कलीसिया में ताइद को इतना, कौन, मेसियानिक जूस, मैं जूस की बात नहीं कर रही, मेसियानिक जूस जो यीशु को अपना चुके हैं। तो ये बोलते हुए स्टार्ट करूँगी। और यहाँ पे जो आप लोग बोलते जा रहे हैं, ऑफ कोर्स जो हम सभी को पता है और वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम और विषय है, तो वो इज़राइल के प्रजा के लिए भी नहीं था। उस मलाकी 3:10 प्रजा के लिए भी नहीं था, वो था लेवाइट्स के लिए, राइट जो वहाँ पे परमेश्वर का काम करते थे। और वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने सिर्फ उसी चीज़ को करने के लिए उनको रखा था, और ना ही उनके पास कोई लैंड था। Right. जितने भी गोत्र थे, उन सभी गोत्र को लैंड डिवाइड किया गया था। लेवाई को, मतलब लेवी को नहीं दिया गया था। राइट तो वो उनके लिए था, और उन लेवियों को देना था, इज़राइलिट्स को, इज़राइलिट्स को लेवियों को देना देना था, था, और लेवी को देना था याजक को। याजक को। तो वो कॉन्सेप्ट है। और दूसरी बात ऐसी है कि उस समय का ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं था, राइट कॉइन्स, मनी उस समय भी था, और बहुत सारे वचनों में हमें दिखाई देता है। लेकिन पैसा नहीं का ताइद उस समय भी नहीं था, तो अब कहाँ से आ गया एग्जैक्टली नहीं समझ में आता है। उस समय भी गेहूं, सौफ, जो चीज़ों की ज़रूरत थी उस मंदिर में, उस चीज़ों का था। लेकिन पैसा उस समय था, लेकिन पैसों का ताइद नहीं था। और हम कहते हैं कि पैसा अगर देना है अपनी मर्जी से दो। फर्स्ट कोरिंथियन सेकंड कोरिंथियन चैप्टर 9:7, अपनी मर्जी से दो और जिसको देना है दो। लेकिन ताइद का जो कॉन्सेप्ट है वो लॉ में आता है, और लॉ जो है वो आपको कर्ज में लेके जाता है। ओके, एक लास्ट चीज़ सिवन सबको बता दो, यहाँ पे आप लोगों का अरेंजमेंट, आपका रहने का, बाकी जो चीज़ है वो कैसा लगा जरा बता दीजिए। जी, और ऊपर से 5000 में ये तो मैं बोलूँगी पास्टर जी, लेकिन उसके पहले मुझे एक चीज़ बोलना है कि काफ़ी मुझसे कुछ लोगों ने पूछा था कि आप पास्टर डैनियल राज जी को, मतलब डैनियल भैया को फॉलो करते, वो तो यहूदीवाद के खिलाफ है, और आप तो यहूदी है जी, और आप तो यहूदी है, तो आप ऐसे कैसे फॉलो कर रहे? तो मैं आपको बता दूं जो मुझे पहले भी पता था, और आपको ये गलत फहमी हो सकती है क्योंकि अपन क्या करते हैं ना, आधा सुनते हैं, कंप्लीट नहीं सुनते हैं। वही गलती मैंने भी की थी, और बिकॉज आई एम जूइश, तो उस चीज़ को आर्गुमेंट के उससे ही मैंने पहली बार पास्टर जी को फ़ोन लगाया था कि आपने, वो खतना का विषय था, और उन्होंने, पास्टर जी ने ऑफकोर्स वचन से ही बोला था कि खतना क्यों नहीं कराना चाहिए। और मैं जूइश हूँ, तो मैंने बोला आप ऐसे कैसे बोल दिया आपने पास्टर डैनियल राज जी की खतना नहीं कराना। हम मेसियानिक जू है, लेकिन हम खतना अभी भी कराते हैं। आप लोग को मैं बता दूं कि मेरे डैडी, मेरे भाइयों का, सभी का खतना हुआ है। मैं आपको यहाँ तक ये भी बता दूं कि मेरा 5 साल का बेटा है, 5 years old सन, उसका भी खतना मैंने कराया है। ओके, उसी, लेकिन अब 5 साल, मतलब 4.5 साल से जब से पास्टर जी से हमारी मुलाकात हुई है पूरी फैमिली की, और जब ये आर्गुमेंट और ये कंप्लेन मैं लेके गई थी डैनियल भैया के पास कि आप ऐसा कैसा बोल सकते हैं, ओके, वही कंप्लेन में लेके गई थी, लेकिन उन्होंने वचन से इस तरह से हमें बताया कि मैंने यहाँ पास्टर जी को बोला कि अब अगर परमेश्वर मुझे मौका देगा या फिर उसकी ब्लेसिंग से मुझे दूसरा बेटा होता है, तो उसकी खतना नहीं होगी। ओके और वो इसीलिए क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ने पूरे लॉ कंप्लीट कर दिए, और अगर हम खतना या ताइद या इसमें चीज़ों में जाएंगे तो हमें पूरे 613 लॉ पूरे कंप्लीट करना है। और 613 लोग हमारे बाप दादा नहीं पूरे कर पाए, तो हम फिर, है ना, क्या है। और वही चीज़ नहीं कर पाए, इसलिए हमारा यीशु मसीह आके उन्होंने कंप्लीट किया है। तो उसके इम्पोर्टेंस को कम करके हम खतना कैसे करवा सकते हैं? उसने लहू बहाया है, वो सब कंप्लीट किया है। यीशु मसीह के अलावा और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। राइट तो यहाँ पे कैसा लगा 5 दिन? और इस डैनियल भैया, ये बोलते हुए मैं ये भी बोलूँगी कि ये मेरी गलत फहमी भी थी कि जूडियाज़म और जूज एज डिफरेंट।
पास्टर डैनियल राज जी जूस के खिलाफ बिल्कुल नहीं है, Right. एक्चुअली द ऑपोजिट। और वो आपको यहाँ आके पता चलेगा कैसे, क्योंकि जितना भी हमने सीखा है और यहाँ सब गवाह है उसके, कि ऐसा यीशु मसीह का कनेक्शन जूस के साथ इस तरह से है जो हमको भी जूस होके नहीं पता था। और मैं बोलना चाहूँगी आज भी जितने भी स्कॉलर्स हैं, स्कॉलर्स, और मैं स्कॉलर्स किसको मानती हूँ, मैं मोस्टली स्कॉलर्स मानती हूँ मेसियानिक स्कॉलर्स को। क्यों? क्योंकि अगर आपको पूरी बाइबल समझना है तो आपको ओल्ड टेस्टामेंट समझना बहुत ज़रूरी है। ओल्ड टेस्टामेंट समझना मतलब इजरायली का मेसियानिक जूस से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। लेकिन आज मैं ये बोलना चाहूँगी कि स्कॉलर्स का स्कॉलर अगर है कोई तो वो ये है, पास्टर डैनियल राज जी है। और आप मेरे बात से तब सहमत होंगे जब आप यहाँ आएंगे और ये वचनों को आप सीखेंगे। Okay? और तो यहाँ पे कैसा लगा? जी जी, यहाँ का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। यहाँ पे हर एक चीज़ जो हाई क्लास की होती है सब वैसे ही था। और मुझे नहीं पता वो कौन लोग हैं, और मैं जानना भी नहीं चाहूँगी आपको कि जो 5000 का आप लोग कमेंट्स में बोलते हो, 10 साल 15 साल के बच्चे को भी आज समझ में आता है कि आज मुंबई में या कहीं पे भी आप एक होटल में चले जाओ रहने के लिए 5 दिन, आपका 5 दिन में खाना, आपका 5 दिन में रहना, आपका 5 दिन में एसी का फैसिलिटी, आपका सब कुछ, आपका ब्रश, आपका सब कुछ, आपका ब्रश, टूथपेस्ट, नथिंग यू हैव टू ब्रिंग हियर। आफ्टर ऑल दिस एंड इवन 4 टाइम्स का खाना भी है यहाँ पे। आपको सुबह का स्नैक मिलेगा, आपको लंच मिलेगा, आपको शाम का स्नैक मिलेगा, आपको डिनर मिलेगा। 5000। तो कोई भी सेंसिबल इंसान ये कैसा क्वेश्चन उठा सकता है, मुझे नहीं समझ में आता। और मैं जानना भी नहीं चाहूँगी कि आप लोग कौन हो। तो सब कुछ बहुत अच्छा है। वंडरफुल वंडरफुल, थैंक यू शिवान। जी। माइक दे दीजिए।